ये तर्क तो मराठी लोगों पे भी तो लागू होगा कि वो सब मिलके हम पे अपनी मराठी का दबाव नहीं बना सकते। सही पकड़े हैं भैया जी, बहुत अच्छा मुद्दा निकाला आपने। इसमें एक अहम बात है जिसको हर कोई नज़रअंदाज करता है। महाराष्ट्र में ही मराठी का आग्रह होता है। क्यों होता है? महाराष्ट्र बना ही मराठी भाषा के आधार पर है। थोड़ा विस्तार से समझाइए। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को डिवाइड करके जो दो राज्य बने, उनमें से एक था महाराष्ट्र, जो मराठी भाषा के आधार पर मराठी लोगों के लिए बनाया गया, और दूसरा था गुजरात, जो गुजराती भाषा के आधार पर गुजराती लोगों के लिए बनाया गया। तो अगर महाराष्ट्र का निर्माण ही मराठी भाषा के आधार पर हुआ है, तो मराठी का आग्रह महाराष्ट्र में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इसे राज्य सरकार ने चुना है, यहाँ के लोगों ने चुना है। इसी भाषा के आधार पर ये पूरा राज्य खड़ा है। और इसके आगे मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और गुजरात बस दो राज्य ऐसे नहीं है जो भाषा के आधार पर बने हैं। 28 राज्यों में से 14 राज्य ऐसे हैं भारत के जो भाषा के आधार पर बने हैं, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, आसाम। ये सब भाषा के आधार पर बने हैं। मतलब आधे से ज्यादा राज्य भाषा के आधार पर बने हैं। तो जब भारत का 50% क्षेत्र भाषा के आधार पर डिवाइड है, तो हर भाषा को अपना अपना अधिकार अपने अपने जगह पे मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र की नींव ही मराठी भाषा पे रखी गई है, तो यहाँ के मराठी लोगों को ये लगना कि हमारी भाषा को, मराठी को महाराष्ट्र में सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम मराठी का आग्रह गुजरात, बिहार, पंजाब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम मराठी का आग्रह महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उस जगह पे जो बनी ही मराठी भाषा के आधार पर है। जिस देश में भाषा के आधार पर 50% राज्य बने हों, वहां पे एक ही भाषा को थोपना कितना सही है? बात तो सही कर रहे हैं आप। जैसे बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, पंजाब पंजाबियों का, वैसे ही महाराष्ट्र मराठियों का। नहीं, नहीं दादा, ये धारणा गलत है। हम बोल रहे हैं भारत के हर कोने पे भारतीयों का अधिकार है। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। नहीं, हमारे गलत शब्दों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए। मगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र आपका, ये धारणा गलत है।